Hello Aries, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So चलिए ये रीडिंग जो है आपके करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग है. सो यस, यहाँ पर गाइडेंस आपको करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग में मिलेगी. ओके, सो चलिए देखते हैं फॉर एरीज साइंस. थैंक यू सो मच. ओके, फर्स्ट है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी. नेक्स्ट है यहाँ पर द हेरोफेंट, वेरी नाइस. नेक्स्ट है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड देन यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी. ओके, सो करंट सिचुएशन में बेसिकली यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में डेथ कार्ड है. सो यस, यहाँ पर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए चल रही है. जो ये डेथ कार्ड है ना, ये लिटरली आपकी एक न्यू सेल्फ को जनरेट करता है. ये जो एनर्जी जब भी आपकी लाइफ में आती है, बेसिकली यहाँ पर सैटर्न बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है. सो यस, यहाँ पर राहु की एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी, ये सब जो एनर्जीज हैं ये बेसिकली आपकी जो लाइफ में है ना, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती हैं. सो वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. आपकी खुद की सेल्फ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पर बहुत बड़ी रियलाइजेशन है, किसी ना किसी तरीके की रियलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी जो एनर्जी पहले कार्ड में निकल के आई है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. सो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा थमने के लिए कोई कोई तो यहाँ पर शायद रेस्ट ले रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग लिटरली मुझे यस, यहाँ पर बेसिकली हॉलीडेज पे हैं, आप रेस्ट ले रहे हैं, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं. सो अपनी एनर्जीज को बेसिकली देखने की यहाँ पर ज़रूरत है, और वो यहाँ पर दिखाई भी दे रही है. उसका उस पीरियड में बेसिकली अभी जो करंट का समय है उसमें आपको लिटरली एक सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है आपकी लाइफ के एक बहुत बड़े एस्पेक्ट को लेकर. यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है जो कि गुरु की एनर्जी को बहुत प्रोमिनेंट शो करता है. सो यस, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी आप अपनी सिचुएशन को देख रहे हैं, और ये जो सिचुएशन है और जिस तरीके से आप इसको देख रहे हैं ना, ये लिटरली एक बहुत ही बेहतर तरीका है आपका. आपकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रही है, तो कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु आपकी लाइफ में आ सकता है, या किन्हीं पर्सन की ऐसी एनर्जीज को आप अपने आसपास महसूस करेंगे जिनसे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती है. सो ये यहाँ पर नजर आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है. सो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स जो है वो बेसिकली सडनली कोई ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, सडनली कोई यस, ये लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऑफर आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है. ये कोई हीलिंग भी हीलिंग को लेकर भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर गुरु की एनर्जी है, तो गुरु आपकी लाइफ में किसी ना किसी गुरु से आप जुड़ सकते हैं, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है, और जिनकी वजह से आपको अपनी लाइफ में ना बहुत हीलिंग देखने को मिलेगी. उनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत हीलिंग यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है. ओके, करियर में यहाँ पर आप बहुत मेहनत करते हुए बेसिकली दिखाई दे रहे हैं. आपने अपने ओवरऑल करियर में मेहनत लगा रहे हैं. बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है आप लोग, और ये यहाँ पर बिल्कुल शो हो रहा है. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट इसलिए मैनिफेस्ट हो रहा है क्योंकि अभी आपको ना उस रेस्ट की ज़रूरत है, आवश्यकता है बेसिकली यहाँ पर. सो वही नज़र आ रहा है, और जब आपकी बॉडी को ये नीड होती है ना, तो उसको वो रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है. तो वही यहाँ पर बेसिकली करंट एनर्जीज में मुझे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये रेस्ट भी आप ले रहे हैं. तो यहाँ पर अपने अंदर जाने की एनर्जी है, यानी कि अपने आप को समझने की. आपकी लाइफ में हर एक इवेंट से, हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ लर्निंग लेसन्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं. और अगर आप नहीं ऐसा कर रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट करें. रेस्ट करने से, मेडिटेशन करने से यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज है वो रीअलाइन होंगी. तभी आप फिर एक नया कैसे बोलो कि एक नए पाथ पर एक्चुअली आप चल सकते हैं, या फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं. रीयूनियन, रीस्टार्ट, रीजनरेट करना. सो यहाँ पर की दोबारा से कुछ नया हो रहा है, ऐसी एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं. ओके, सो चलिए और देखते हैं और यहाँ पर क्या एनर्जीज है. सोल्यूशंस मिल रहे हैं, बेसिकली आपको ना सोल्यूशंस मिल रहे हैं. यहाँ पर कीज बहुत दिखाई दे रही हैं. सो यस, यहाँ पर यस, क्लैरिटी मिल रही है, सोल्यूशंस मिल रहे हैं आपकी प्रॉब्लम्स के. और यहाँ पर बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फेमिनिन एनर्जी भी आपके अराउंड है, जिनकी वजह से जिनसे कम्युनिकेशन की वजह से भी आपकी लाइफ में थोड़ा सा एनर्जाइज फील करने वाले हैं आप, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है. सो यस,
द रेबिट की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर बहुत रेबिट की एनर्जी बहुत फर्टाइल होती है, यानी कि कुछ ना कुछ जनरेट करना, कुछ ना कुछ बिल्ड करना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ किन्हीं चीज़ों को जन्म देना बेसिकली, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो हो सकता है कि इस रेस्टिंग पीरियड में आप अपने स्किल्स को जान सकें, आप अपने हिडन टैलेंट को जान सकें, या बेसिकली आपको आपका लाइफ का पर्पस पता चले। ये भी यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, ये कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, ये कोई हीलर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, जिनकी वजह से आपको अपनी लाइफ का पर्पस बेसिकली पता चलेगा, और उसकी जो स्किल्स है ना, वो आपके अंदर है, वो स्किल सेट आपके अंदर है, इनबिल्ट है। तो वही लेकर शायद आप कुछ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। सो रिकॉग्नाइज ऑल योर स्किल्स, यू हैव एवरीथिंग यू नीड। सो यस, यहाँ पर वही बताया भी जा रहा है कि आपकी अपने स्किल्स को पॉलिश करना और उनको लेकर आगे बढ़ना बेसिकली, और उनके लिए जो भी ज़रूरतें हैं आपकी, वो बेसिकली पूरी होंगी, और आपके पास वो हैं। बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड अपने माइंड को थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए, यानी कि जो भी रिसोर्सेज आपको किसी आइडिया को एग्जीक्यूट करने में लगाने हैं या लगाए जाएंगे, वो चीज़ें आपके पास हैं। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत, तभी यहाँ पर मेडिटेशन की एनर्जी है, क्योंकि मेडिटेशन में ना आप अपनी बेसिकली इंट्यूशन को बढ़ा पाते हैं, और वो इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करती है कि आपको एक्चुअली क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है अभी, या क्या करने की ज़रूरत है। जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं, उनके साथ आप क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर रिकॉल हो रही हैं। जैसे कि मैंने कहा, की एनर्जी बहुत है, रिकॉल होना, री एनर्जाइज होना, यस, यहाँ पर दोबारा से कुछ बिल्ड होना, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। सेकंड है द काउ की एनर्जी, च्यू द कार्ड, टेक टाइम टू कंसीडर। सो यस, यहाँ पर वही बोला भी जा रहा है कि रश करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो टाइम लीजिए। उन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम लीजिए, उनके लिए नॉलेज भी लीजिए, उनके लिए सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए। ये यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट मैसेज है, उन सब के बारे में सीखिए। ये भी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी भी इतनी स्ट्रांग नजर आ रही है आपके पास, ज्ञान बुद्धि बहुत हो सकती है। सो उसका थोड़ा सा यूज करिए, उसको लगाने की कोशिश करें, या उसके बारे में और आप उसके बारे में और नॉलेज लीजिए। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज नजर आ रहा है। टाइम लीजिए बेसिकली, ये यहाँ पर है। सो यस, यहाँ पर देखिए द बियर की एनर्जी है। सो यस, इमर्ज फ्रॉम योर केव। अब टाइम आ गया है कि अपनी उस केव से, अपनी उस उस कैसे बोलेंगे, आइसोलेशन के जो जो जगह में आप अभी तक थे ना, जब अभी आपको लग रहा था कि बहुत, जैसे कि बियर होते हैं हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सो काफ़ी समय के बाद वो बाहर निकलते हैं, तो अब आपका समय है, अब आपका समय है अपने आप को प्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करने का, सो वही यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान आपको उसमें फेवर करेगा। ये यहाँ पर मैसेज मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज साइंस आप लोगों के लिए। तो चलिए और देखते हैं। यस, यहाँ पर उस आइसोलेशन के पीरियड में ना बहुत क्लैरिटी मिली है आपको, ये यहाँ पर नजर आ रहा है, बहुत क्लैरिटी मिली है, और उस क्लैरिटी को लेकर ही आपको आगे बढ़ना है। ये यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट मैसेज है। यहाँ पर है 6th हाउस। सो 6th हाउस देखिए आपके हेल्थ को भी शो करता है। सो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। सेकेंड, यहाँ पर योगा अगर आप करते हैं तो वो कीजिए, या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। सो ये एक ना मंडेन काइंड ऑफ वर्क को भी शो करता है। सो यस, बहुत मोनोटोनस आपकी लाइफ हो गई है, या बहुत मोनोटोनस ओवरऑल वही करना है सुबह से लेकर शाम तक, बार बार। सो उससे भी थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। वो ब्रेक आप अपने हेल्थ पर थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपनी हेल्थ को, बेसिकली आपकी मेंटल हेल्थ हो सकती है, आपकी फिजिकल हेल्थ हो सकती है, उस पर आपको ध्यान देने की अभी ज़रूरत है, ये आपको बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर 7th हाउस है। सो यस, यहाँ पर अगर
आपके कोई बिजनेस प्लान है, बिजनेस करने की आप अगर सोच रहे हैं, तो बेसिकली उसको लेकर आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए वो एक यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बिजनेस काफी अच्छा रहने वाला है। ये दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक बिजनेस और फैमिली। यस, यहाँ पर पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। ये लिटरली आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस बेसिकली मैरिज को भी शो करता है, आपके स्पाउस को शो करता है। सो यस, यहाँ पर आपको वही बोला भी जा रहा है, अगर आप अपने स्पाउस को लेकर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली वो ब्लूम होगा, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। रिलेशनशिप ओवरऑल आपके अच्छे रहने वाले हैं, आपकी फैमिली के साथ भी और आपके स्पाउस के, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि अपने जो कम्युनिकेशन है उसको लेकर थोड़ा सा थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, सो ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज आपको दिया जा रहा है। सो यस, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, बिजनेस को लेकर हो सकती है, किसी की मैरिज भी हो सकती है। अगर अभी तक आप अभी जैसे बोलते हैं कि लव लाइफ में थे, या अभी तक आप कमिटेड मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थे, तो वो जो रिलेशनशिप है वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में देखिए वर्गो साइन है, तो वर्गो साइन और ये देखिए 6th हाउस और वर्गो बहुत प्रोमिनेंट मैसेज है, क्योंकि 6th हाउस जो है वो वर्गो रूल करते हैं। सो यस, यहाँ पर जो एनर्जी है ना अब अलाइनमेंट में आ रही है आपकी। ये आपके जो 6th हाउस होता है वो बेसिकली आपकी हेल्थ को लेकर होता है, आपके डेली रूटीन को लेकर होता है। और यस, यहाँ पर कुछ लोग, यहाँ पर दूसरे लोगों की भी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रही है, कि कुछ लोग अगर आपसे कैसे इसको बोलेंगे, कि कुछ लोग अगर आपसे जेलस फील करते थे, क्योंकि 6th हाउस जेलसी का भी होता है। तो यस, यहाँ पर कुछ लोग अगर आपसे जेलस फील करते थे ना, अब वो रिड्यूस हो रहे हैं। उनकी जो काउंटिंग है अगर रही है आपकी लाइफ में, तो वो काउंटिंग जो है वो रिड्यूस हो रही है। ओके, सो ये यहाँ पर मैसेज नजर आ रहा है वर्गो साइंस। सो यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटरली आप हार्ड वर्किंग तो हैं ही हैं, और बेसिकली मुझे नजर आ रहा है कि उसको लेकर ना अब आपको कॉन्टिन्यू एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जो भी चीजें आप बेसिकली करना चाह रहे हैं ना, उसके लिए कॉन्टिन्यूअस एफर्ट लगाने की जरूरत है। यहाँ पर आपकी नॉलेज आपको बहुत गाइड करेगी, कोई किसी गुरु की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है जिनसे आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर इस काम से रिलेटेड कोई पर्सन है तो उससे भी आप ये गाइडेंस ले सकते हैं जिनको इसकी नॉलेज है। ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है। सो ओवरऑल रिलेशनशिप यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। हेल्थ में थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है, अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर थोड़ा सा काम कीजिए, अपने आप को समय दीजिए। ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही हैं। तो वही यहाँ पर नजर आ रहा है, कोई ना कोई ऑफर भी आपकी तरफ आ सकता है, या लिटरली आई डोंट नो, यहाँ पर कोई ऑफर, जैसे कि यहाँ पर कमिटमेंट की भी एनर्जी है, तो सडनली आप ये सोच रहे थे कि कोई पर्सन आपको कमिटमेंट पता नहीं देगा कि नहीं देगा, तो सडनली आपको आकर बोल सकते हैं। सो ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए, ओके, फर्स्ट है यहाँ पर लर्निंग। सो यस, यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि उसके बारे में नॉलेज लीजिए, सीखिए, और अपने पास लाइफ जो अब आपके पास्ट में हुआ है ना, लाइफ के पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उससे लर्निंग लेसन्स लेने की जरूरत है। वहां से आपने सीखा क्या है, जो कुछ हुआ है वो तो हो गया, लेकिन आपको बोला जा रहा है उन सब चीजों से आपने सीखा क्या है। सो उसको लेकर आपको आगे बढ़ना है। सो ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज दिया जा रहा है। फेमिनिन एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ना। फेमिनिन एनर्जी बेसिकली आपके शुक्र को भी रिप्रेजेंट करती है। सो यस, आपके मून को, आपके शुक्र को, ये सब फेमिनिन एनर्जी हैं। तो यस, ये सब चीज़ों में बेसिकली इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर पहला भी जो कार्ड था वो मेडिटेशन का है। मेडिटेशन आपके 12th हाउस को, 12th हाउस लिटरली आपकी इंट्यूशन का माना जाता है, और यहाँ पर आपके मन से भी, आपके मन का जो प्रभाव है वो बेसिकली मून से कनेक्टेड होता है। सो यस, यहाँ पर फुल मून, न्यू मून, इनके साथ आप काम कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो आपका मन का जो प्रभाव है ना, वो आपके ऊपर पॉजिटिवली पड़ना शुरू हो जाएगा। सो मून की एनर्जी में रहिए ज़्यादा, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। रिलैक्सेशन तो पहला कार्ड यहाँ पर रिलैक्सेशन का था, और ये भी कार्ड यहाँ पर देखिए रिलैक्सेशन का ही आया है। सो रिलैक्स, चिल करिए, आपको बोला है चिल करिए। देखिए
यहाँ पर आप कुछ ना कुछ लिटरली अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं और लोग आपको देख रहे हैं। जो लोग, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर कोई लोग हो सकते हैं कि आपसे जेलस फील करते हैं, या आप बहुत विजिबल रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो खुद की एनर्जीज है ना, वो बहुत विजिबल होती है। लोग आपको बहुत यस, आप बहुत प्रेजेंटेबल हो सकते हैं। आप जैसे कि दूसरों की नज़रों में रहते हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो वही है यहाँ पर कि जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं वो लिटरली लोगों को दिखाई देंगी और वो उसको लेकर जेलस फील कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो करेंगे। सो उसको जाने दीजिए, जो लोग जो कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं। आप अपने काम से मतलब रखिए, बेसिकली ये यहाँ पर बोला जा रहा है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, और आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव आप करना चाह रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस एफर्ट लगाइए, ये आपको बोला जा रहा है। यहाँ पर सिंप्लिसिटी है। सो यस, यहाँ पर सिंप्लिसिटी का बहुत मेजर रोल है। क्योंकि पता है, अट्रैक्टिव वही होते हैं जो बेसिकली सिंपल होते हैं। आप कभी भी देखना, जो भी पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे ना, अपनी लाइफ में बहुत सिंपल होंगे। सो वही है कि सिंप्लिसिटी को लेकर आगे चलिए, क्योंकि यस, आप जितने सिंप्लिसिटी है ना आपकी लाइफ में, जो अननेसेसरी कॉर्ड्स होती है ना, जो अननेसेसरी जाल होता है बेसिकली थॉट्स का या इन सब चीज़ों का, वो रिलीज करता है। सिंप्लिसिटी, सिंपल बात, मतलब अगर क्लियर रहिए, ट्रुथफुल रहिए, क्लियर रहिए, जो बात है वो वही है, और उसको कहनी आपको प्रेजेंटेबल तरीके से है। ऐसा नहीं है कि जो है तो फिर आप उसको ऐसे ही बोल देंगे किसी के सामने, तो फिर वो ऑफेंड भी हो सकते हैं लोग। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें हैं उनको कहिए, लेकिन प्रेजेंटेबल तरीके से अगर आप कहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और जितना सिंप्लिसिटी आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे ना, आप लिटरली उतना ग्रो करेंगे। यहाँ पर वही मैसेज देखने को मुझे मिल रहा है। चलिए लास्ट मैसेज लेते हैं सेल्फ केयर से। ओके, टुडे इज अ सेक्रेट गिफ्ट फ्रॉम लाइफ। आपके लिए मैसेज आया है, टुडे इज अ सेक्रेट गिफ्ट फ्रॉम लाइफ। सो यस, बेसिकली अगर आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं तो ये भी एक ये गिफ्ट समझिए इसको, और सेक्रेट गिफ्ट समझिए कि आपकी लाइफ में मे बी ये रीडिंग सुन के एक एनर्जी आपके अंदर आए, एक पैशन आपके अंदर आए, या आप इसको सुनकर कोई एक्शन ले, तो ये भी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं। दैट्स वाई रीडिंग काम करती हैं। इसी तरीके से रीडिंग्स एक्चुअली काम करती हैं, क्योंकि वो आपको एफर्ट करने में, एक्शन लेने में, अपने आप पर ध्यान देने में, ये सब चीज़ों के लिए जागरूक करती है। बेसिकली आप करेंगे तो आप सब खुद ही करते हैं। आपको खुद ही करना है, अपनी लाइफ को आपको आगे लेकर जाना है तो आप खुद लेकर जाएंगे। आपको अपने आप का अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो एफर्ट आपको खुद लगाने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये होता है कि कभी कभी कोई हमें आके पॉजिटिवली कह दे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कर लो तो ठीक हो जाएगा, तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसा ऐसा कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सो वही यहाँ पर मैसेज देखने को मिल रहा है। और हर दिन को हर दिन को एक गिफ्ट समझिए। अगर आपको हर दिन, अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर उठते हैं, या एक पॉजिटिव अपनी लाइफ को अफर्म करते हैं, पॉजिटिवली अफर्म करते हैं अपने आप को, अगर आप गलत भी बोलते हैं तो ये भी आपकी एक बहुत नेगेटिव हैबिट हो सकती है। तो वही यहाँ पर है कि अपने आप को जब भी उठे एक पॉजिटिव एनर्जी देकर उठे। सो ये यहाँ पर है, तभी आप हर दिन को एक गिफ्ट मानेंगे अपने लिए, और कुछ ना कुछ आपको जैसे कि बोलते हैं कि मैसेजेस जो हैं अपनी लाइफ को लेकर मिल सकते हैं। सो उसका ध्यान रखिए। ओके, सो यस, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप नए आए हैं तो अपने लव्ड वन के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। चलूंगी मैं, मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।